हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 5 इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है वो हमने विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है एडवांटेज ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4 इन विजुअल बेसिक, ये हमारा टॉपिक था जो हमने इससे पहले लेक्चर में यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और स्टूडेंट, इसी के ही सीक्वेंस में विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो क्या होती है और ये मतलब इसका क्या काम होता है विजुअल बेसिक में, ये एक इंटरफेस जब ओपन होकर आता है। और आज स्टूडेंट हम जो हमारा यूनिट 5 है यानी लास्ट जो यूनिट है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। स्टूडेंट्स, जब भी कभी हम विजुअल बेसिक जो है ओपन करते हैं, जब हम उसका इंटरफेस ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि हमें जो है राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम जो है हमें इन चारों तरफ जो है विजुअल बेसिक के इंटरफेस में बहुत सारे हमें जो है इंटरफेसेस ओपन दिखाई देते हैं। जैसे हमारा टूल बॉक्स हो गया, तो जब भी कभी हम किसी फॉर्म पर किसी कंट्रोल पर क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज विंडोज आ गई, ऊपर टूल बार हो गया है ना, स्टेटस बार हो गया, ठीक है ना, व्यू हो गया, कई सारे मतलब जो है टूल्स वगैरह उसमें हमें बार, मेनू बार हमें दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसमें आपके एग्जाम में जो यूनिट फर्स्ट है उससे ये लगातार क्वेश्चन आता है कि वो पूछता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है जो प्रॉपर्टीज विंडो होती है वो क्या होती हैं, टूल बॉक्स क्या होता है, टूल बॉक्स के सारे कंट्रोल पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है कि भाई टूल बॉक्स क्या होता है, और टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल सामने होते हैं सबके बारे में, लेवल्स, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, सभी के बारे में जो है आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। जो यूनिट फर्स्ट से ज्यादातर क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट से ही ज्यादातर आपका आता है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ये जो विंडोज होती है ये स्टूडेंट हमें जो है राइट साइड में हमें दिखाई देती है। और ये क्या है कि किसी भी रेफरेंस पर जाने के सबसे बहुत बड़ा क्विक रेफरेंस है कि हम क्लिक करके जो है हम फॉर्म पे आ सकते हैं, हम कोड विंडो पे हम जा सकते हैं। इसमें कई सारे फॉर्म्स की हायरार्की बनी होती है कि हम सिंगल क्लिक करके जो है हम जो है चाहे हम कितने भी फॉर्म उसमें ऐड कर लें, फॉर्म रेस्पेक्टिव फॉर्म पे हम जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर looked on the right side of the screen, जैसे मैंने आपसे कहा राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट साइड जो हमारा होता है वहां हमें आता है नजर, जस्ट अंडर द टूल बार के नीचे इज द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। क्या है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होती है हमारी। द प्रोजेक्ट इज क्विक रेफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, क्विक रेफरेंस टू द वेरियस एलिमेंट्स, फॉर्म्स, क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। फॉर्म्स का होता है, क्लासेस का होता है, मॉड्यूल्स का होता है इन प्रोजेक्ट। इट अलाउड अस टू एक्सपेंड एंड कोलैप्स दी सब फोल्डर्स। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं नीचे, जैसे कि प्लस और माइनस के साइन आते जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमने लिस्ट व्यू कंट्रोल हमने पढ़ा था कि लिस्ट व्यू कंट्रोल में क्लिक करके जो है हम कई सारे लिस्ट जो है उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके हम जो है उसमें हम देख सकते हैं। तो वही है, इट अलाउ अस टू एक्सपेंड एंड कोलैप्स दी सब फोल्डर्स। ठीक है, फोल्डर्स और सब फोल्डर्स को जो है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज एक्सपेंड जो है कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके हम सब फोल्डर पे जा सकते हैं, सब फॉर्म्स पे हम जा सकते हैं। देयर आर 3 टूल्स इन द प्रोजेक्ट विंडो। अब ये मेनली हमारे 3 टूल्स हैं जो हमें स्टूडेंट्स में नजर आते हैं। एक तो स्टूडेंट हमारी होती है, एक तो उसमें हमारी होती है व्यू कोड। व्यू कोड का मतलब होता है कि जब भी हम फॉर्म पर किसी कंट्रोल पर क्लिक करते हैं तो हमारी कोडिंग विंडो जो खुल के आती है वही व्यू कोड है। तो हमें नेविगेशन करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है अगर हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो को हम यूज करते हैं। हमने क्लिक किया तो हम विंडो कोड पहुंच गए, हमने क्लिक किया तो हम इंटरफेस पे आ गए, फॉर्म्स पे कंट्रोल जहां हमें दिखाई देते हैं। शोज द कोड विंडो, व्यू ऑब्जेक्ट शोज द फॉर्म विंडो, वो हमारा व्यू ऑब्जेक्ट होता है। टॉगल विंडो व्यू और हाइड्स द फोल्डर्स इन द प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर। आप उसको व्यू भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं टॉगल फोल्डर में जाके। ठीक है, तो हम इसको स्टूडेंट व्यू को समझ लेते हैं। ये हमने एक विंडो बनाई हुई है, ये इस तरीके से हमें शो होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो हमारे राइट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म हो गया, ये हमारा सोर्स यानी व्यू सोर्स का मतलब होता है व्यू सोर्स यानी कोड, ये हमारा हो गया टॉगल, ये हमारा हो गया क्रॉस यानी यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। अब जैसे जो हमारा प्रोजेक्ट सिस्टम ओपन हो रहा है, यानी प्रोजेक्ट 1 हमारा ओपन हो रहा है तो प्रोजेक्ट 1 लिख के आएगा और उसका फॉर्म्स लिख के जाएगा। ऐसे ही फॉर्म्स
अभी हमारा एक ही फॉर्म है, तो अब इसके नीचे फिर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 ही लिख के आता है। तो प्रोजेक्ट 1 में हमारा फॉर्म्स हो गया, फिर इसके नीचे हम जो है और भी समझ लो चाइल्ड और पेरेंट, एमडीआई यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मैंने स्टूडेंट जब आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है कि हम एक पेरेंट फॉर्म होता है और एक चाइल्ड फॉर्म होता है, तो वो हमें जो है यहाँ पर ही हमें शो होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हमें एक हायरार्की भी हमें प्रोवाइड कराता है कि हम कई सारे फॉर्म्स को जो है एक ही साथ व्यू कर सकते हैं, उसको हम एक्सपेंड और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, जो कि आपकी हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, विंडो तो, और प्रॉपर्टीज विंडो क्या होती है, टूल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं जो हम यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके यूनिट फर्स्ट से। तो स्टूडेंट आज हम जो है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 5th इन विजुअल बेसिक हम ये भी देख लेते हैं भाई कौन कौन से 5th यूनिट में आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन इन विजुअल बेसिक, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन के बारे में जो है वो हमने यूनिट 3rd में भी देखा और हम यूनिट 4th में देख रहे हैं, लेकिन फंक्शन के बारे में सबसे ज्यादा यूनिट 5th में ही पूछा गया है। यूनिट 3rd में आपसे प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है कि भाई फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है, और फंक्शंस जो है क्या नाम है, प्रोसीजर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। आपकी जो प्रोसीजर है, समझ इवेंट प्रोसीजर हो गया हमारा, और प्रॉपर्टी प्रोसीजर हो गया, जनरल प्रोसीजर, जो हमारे 4 प्रकार के प्रोसीजर, और एक हमारा होता है जनरल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये सबके टाइप्स है, तो हम इसको ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने आपको यूट्यूब पर इसकी क्लास प्रोवाइड करा दी है, तो उसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर से क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और कितने इसके टाइप्स होते हैं। वैसे ही फंक्शन पूछता है कि भाई फंक्शंस क्या है और फंक्शंस के टाइप्स क्या हैं। तो हमारे इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो इसकी भी मैंने क्लास YouTube पर स्टूडेंट कई सारे लेक्चर में मैंने कंप्लीट की है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स एंड एक्सप्लेन बाउंड एंड अनबाउंड कंट्रोल्स। यस, अब देखो डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स का मतलब क्या हो गया, मान लो हमारा टूल बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, कमांड बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, दीज आर ऑल द कंट्रोल्स। तो कोई भी आप जो है 5 या 6 कंट्रोल आप उनको डिफाइन करें, उसके बाद बाउंड और अनबाउंड कंट्रोल्स के बारे में बताएं। बाउंड और अनबाउंड कंट्रोल्स के बारे में स्टूडेंट मैंने एक अलग से सेपरेट क्लास YouTube पे ऑलरेडी अपलोड की है, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। मैंने बाउंड और अनबाउंड कंट्रोल्स के बारे में बताया है क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट लेक्चर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ ग्रिड्स इन ग्रिड्स विद एग्जांपल। स्टूडेंट देखो ये ग्रिड वाला जो क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के आप जब लेक्चर देखेंगे YouTube पे मेरे, तो उसमें मैंने जो है MS एक्सेस का यूज किया है, और जो हमारे इंटरफेस होते हैं DAO, ADO और RDO, इनका यूज करके हमने MS एक्सेस में डेटाबेस कनेक्टिविटी या तो की है। तो वहां पे स्टूडेंट मैंने ग्रिड्स का भी यूज किया है, बिकॉज ग्रिड्स के अंदर ही हम डेटा को शो कराते हैं जब हम इंटरफेस यूज करते हैं विजुअल बेसिक में। एक तो MS एक्सेस हो गया, तो हम पहले तो MS एक्सेस में बनाते हैं, अब MS एक्सेस जो डेटा जो हम उठाते हैं वो हम ग्रिड पे ही शो कराते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ग्रिड के बारे में आप वहां से पढ़ सकते हैं कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्रिड्स इन विजुअल बेसिक विद एग्जांपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है लगातार, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज DAO, ADO एंड RDO। तो एक तो स्टूडेंट ये पूछता है कि DAO और RDO और ADO और RDO है क्या। तो स्टूडेंट ये इंटरफेसेस हैं जो हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं। हाउ इज डेटा कनेक्टिविटी डन इन विजुअल बेसिक यूजिंग MS एक्सेस, एक्सप्लेन द स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले तो आपको बताया कि MS एक्सेस में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट हमने DAO, ADO और RDO तीनों का यूज करके मैंने MS एक्सेस के थ्रू मैंने जो है आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना सिखाया है। उसके लेक्चर जो है वो YouTube पर स्टूडेंट मैंने आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराए हुए हैं। उसके बाद है डिस्कस डेटा रिपोर्ट एंड इट्स डिजाइनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट, डेटा रिपोर्ट क्या होती है, इसकी डिजाइनिंग क्या होती है, ये भी हम YouTube पर ऑनलाइन डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी मैंने आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट जवाब मैंने स्टूडेंट जो है जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे, गौरव कुमार वर्मा के नाम से जो भी हम जब आपको लिंक भेजते हैं उस पर क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं कि नीचे जो है वो चैनल का नाम लिख के आता है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जो यूनिट 5th है इसके लेक्चर जो है एकदम लास्ट में आपको मिलेंगे। जब आप एकदम प्लेलिस्ट के लास्ट में जाएंगे तो वहां से आपको इसके लेक्चर मिलने चालू हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको ज्यादा ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। नीचे से जब आप ढूंढना चालू करेंगे तो सारे टॉपिक्स आपको वहां ही मिल जाएंगे। तो डेटा रिपोर्ट क्या होती है, इसकी डिजाइनिंग क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है हमारा हाउ डेटा कनेक्शन इन विजुअल बेसिक। अब देखो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन जो है ये ऐसे भी पूछता है और ऐसे भी पूछता है।
क्वेश्चन 4 और 6 में आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन 4 जैसे पूछेगा तो बस हम करेंगे। अब क्वेश्चन होता है हाउ डेटा कनेक्शन इन विजुअल बेसिक, ठीक है। डेटा कनेक्शन विजुअल बेसिक में क्या होता है, कैसे करते हैं, यूजिंग डीओ यानी डीएओ का यूज कर रहा है, एंड रिकॉर्ड सर्च सेव एंड डिलीट। तो स्टूडेंट जब भी कभी आप एमएस एक्सेस में जब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो आप डेटाबेस बनाएंगे, इसमें रिकॉर्ड सेव करेंगे और फिर उसके बाद सर्च और डिलीट। तो इसका भी स्टूडेंट मैंने अलग से लेक्चर बनाया है कि भाई विजुअल बेसिक में डीओ के थ्रू हम डेटा को कैसे सर्च करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे इन एमएस एक्सेस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो आपके एक्सेल एग्जाम में पूछा जाता है। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, कि भाई इन पे आप शॉर्ट नोट्स लिखें। ये जो है लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्रिस्टल रिपोर्ट्स क्या होती हैं इसके बारे में वो आपसे पूछ लेता है, और पूछता है ओएलई ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, और एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इन पे आपको शॉर्ट नोट आपको बताना है कि भाई ये चीज क्या होती है, विजुअल बेसिक में इनका क्या यूज है। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट आज हमने जो है डिस्कस किया, और यूनिट 5 के हमने जो है 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। और तो स्टूडेंट इनके लेक्चर सारे मैंने आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप उनको देखिए। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दे सकते हैं, तो मैं उसकी क्लास आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए और उसको देख के आपने नोट्स बनाएं। स्टूडेंट लेक्चर एक्सेस में अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का ब्राइटनेस के, फिर तीसरा YouTube पर जो मोबाइल की क्वालिटी है उसको जो है आप 360 या 480 पे सिलेक्ट करें, जिससे जो भी कुछ आपको लिखा गया है वो आपको क्लियर दिखाई दे, और इससे देखिए आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको आप देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।